अपनी पत्नी को जलाने के लिए सीईओ ने जानबूझकर चालाक महिला को गले लगाया। हालांकि जब उसने चुपचाप मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जलन नहीं थी, बल्कि वह थोड़ी उत्साहित लग रही थी। असल में कुछ ही क्षण पहले सीईओ के दादा ने सीईओ और उस चालाक महिला को साथ लाने के लिए उसे सीईओ के घर में रहने के लिए कहा था। यह देखकर सीईओ गुस्से में आ गया। आखिरकार उसकी अपनी पत्नी के साथ संबंध अभी अभी सुधरने लगे थे और वह नहीं चाहता था कि वह चालाक महिला उन्हें परेशान करे। इसलिए सीईओ ने तुरंत कहा कि चालाक महिला अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटी है और उसे अपने दादा के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, उसे बाहर भेजने की कोशिश करते हुए। हालांकि महिला ने जल्दी ही उसे मना लिया। दादा अक्सर अपने डांस पार्टनर्स को घर लाते थे और चालाक महिला का वहाँ रहना उनके पार्टनर ढूंढने को प्रभावित करेगा। उसके लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। सीईओ तुरंत इसका खंडन करना चाहता था। चालाक महिला का यहाँ रहना उसे परेशान करेगा, लेकिन दूसरी सोच में महिला उसे रखने के लिए इतनी उत्सुक थी, वह जरूर जल रही होगी, क्योंकि वह महिला उसे परखने के लिए जोर दे रही थी। वह चालाक महिला को रहने देगा, यह देखने के लिए कि वह कितने समय तक नाटक कर सकी है। इसलिए सीईओ ने तुरंत कहा। उसे भी चालाक महिला की याद आ रही थी और वह यहाँ रह सकी है। चालाक महिला ने तुरंत सोचा कि सीईओ के मन में सच में उसके लिए भावनाएं हैं और वह उसके बाहों में कूद पड़ी। सीईओ ने मौके का फायदा उठाकर अपने दादा द्वारा तैयार की गई चालाक महिला के शौकों की सूची निकाली, उन्हें एक एक करके पढ़ा और कहा कि वह उसकी पसंदीदा चीजें तैयार करेगा, उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी पत्नी बहुत ज्यादा जल जाएगी। हालांकि पत्नी बहुत खुश हो गई। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो सीईओ और चालाक महिला जल्द ही फिर से साथ आ जाएंगे और उसे इस बिना प्यार वाले अनुबंधित विवाह को निभाना नहीं पड़ेगा। उसे न केवल एक अच्छी खासी तलाक की राशि मिलेगी, बल्कि चालाक महिला भी उसे मुआवजा देगी। यह सोचकर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई एक पल के लिए, और सीईओ ने जब मुड़कर उसकी ओर देखा तो यह देख लिया। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि महिला को वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। यही कारण था कि वह चालाक महिला को रहने देने के लिए इतनी तैयार थी। सीईओ ने तुरंत अभिनय में रुचि खो दी। अचानक चालाक महिला को दूर धक्का दिया और एक मीटिंग का बहाना बनाकर चला गया। दोनों पत्नी और चालाक महिला स्तब्ध रह गईं। यह समझ नहीं पाई कि सीईओ चालाक महिला के प्रति इतना बदलता हुआ व्यवहार क्यों कर रहा था। चालाक महिला ने सोचा कि वह जरूर नाराज है, क्योंकि उसने विदेश में पढ़ाई करने पर जोर दिया था। पत्नी ने तय किया कि वह सीईओ की सीमा को और धकेलेगी ताकि उसे तलाक देने पर मजबूर कर सके, और सीईओ को सबसे ज्यादा नापसंद था जब वह उकसाने वाले मेल देखती थी। हालांकि चालाक महिला को लगा कि यह उकसावा पर्याप्त नहीं है। वह तुरंत पत्नी को एक क्लब में ले गई और उसके लिए पुरुष मॉडल्स को उसके सामने नाचने के लिए बुलाया। पत्नी को चिंता थी कि इससे विवाह समझौते का उल्लंघन होगा और उसे बिना कुछ पाए ही जाना पड़ेगा, लेकिन चालाक महिला ने वादा किया वह उसका मुआवजा दोगुना कर देगी। तभी पत्नी खुशी खुशी पुरुष मॉडल्स के साथ समय बिताने लगी। चालाक महिला ने तुरंत सीईओ को फोन किया, ये दावा करते हुए कि उसने पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ लिया है। सीईओ गुस्से से भर गया और क्लब की ओर दौड़ा, यह पूछते हुए कि क्या वह बिना कुछ पाए जाना चाहती है। हालांकि चालाक महिला के समर्थन से पत्नी ने साहस के साथ जवाब दिया, उसे बस रोमांच के लिए धोखा देना पसंद है और अगर वह इसे सहन नहीं कर सकता तो वह उसे तलाक दे सकता है। अप्रत्याशित रूप से सीईओ गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया।